हेलो दोस्त, फिर से लेकर के आया हूँ नेक्स्ट वीडियो आर के एस पी एम सी से। बने रहिए मेरे साथ, छोटा छोटा जानकारी देते रहेंगे। इसी तरह से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, पता है ना आप सबको। उसी प्रकार से हम कुछ जानकारी देने वाले हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में बताया गया था कि जीडीएनटी क्या होता है। ओके, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जीडीएनटी क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जीडीएनटी सिंबल क्या होता है। जीडीएनटी सिंबल क्या होता है और इसका नाम क्या क्या होता है। ओके, अब टॉपिक नंबर सवाल ये है, जीडीएनटी क्या होता है। ओके, तो पिछले वीडियो में बताए थे कि जीडीएनटी किसे कहते हैं। किसी भी आकार का सीधा लकीरों को खींचने या गोलाई को एक समान रूप देना और त्रुटि को कम करके बेहतर से बेहतर गुणवत्ता और जो सुनिश्चित दिशा प्रदान करे, जिसे हम जीडीएनटी कहते हैं। और इसका डिफिनेशन भी दे दिए थे और पूरा बता दिए थे पिछले वीडियो में। जीडीएनटी का पूरा नाम क्या है, टॉपिक, और ये सब बता दिए थे एग्जाम्पल। अब आइए सीखिए, जानिए और समझिए कि जीडीएनटी सिंबल का नाम क्या होता है और कितने कैटेगरी में बांटा गया है जीडीएनटी सिंबल। ओके, अब देखिए लिखा है जीडीएनटी सिंबल नेम। जीडीएनटी सिंबल नेम। अब जीडीएनटी सिंबल नेम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पे जीडीएनटी सिंबल कितने प्रकार के होते हैं और कितना कैटेगरीज होती है। ओके, तो जीडीएनटी 5 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। जीडीएनटी 5 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है और इसका सिंबल निम्नांकित 13 प्रकार के होते हैं। और जीडीएनटी का भाग, जैसे कि 1/2, 3 भागा होता है ना, उसी प्रकार से जीडीएनटी को डिवाइडेड में बांटा गया है। और सिंबल कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। ओके, 13 प्रकार के सिंबल होते हैं। अब आइए देखिए जीडीएनटी कैटेगरीज एंड सिंबल नेम। जीडीएनटी ये इधर टी हो गया, ओके, ये गलत हो गया, ठीक। टी कैटेगरीज एंड सिंबल नेम। ओके, अब देखिए कैटेगरीज कितना होता है, 5 कैटेगरी होता है। ओके, इसमें फॉर्म है, ओरिएंटल है, लोकेशन है और प्रोफाइल है और रन आउट है। ये मेरा 5 कैटेगरी हो गया। एक कैटेगरी ये हो गया, ये दूसरा कैटेगरी हो गया और तीसरा कैटेगरी ये हो गया और चौथा कैटेगरी ये हो गया, 5वां कैटेगरी ये हो गया। ओके, ये कैटेगरी है। कैटेगरी, पहला कैटेगरी फॉर्म है, दूसरा कैटेगरी ओरिएंटल है, तीसरा कैटेगरी लोकेशन है, चौथा कैटेगरी प्रोफाइल है और 5वां कैटेगरी रन आउट है। ओके, तो इतना जानकारी हो गया आप सबको, ये जानिए। और अब आइए सीखिए, जानिए सिंबल नेम। ये हो गया सिंबल नेम। फॉर्म, ये देखिए पहला फॉर्म है। फॉर्म कैटेगरी में क्या क्या आता है, ये सिंबल नेम हो गया। फॉर्म कैटेगरी में देखिए क्या क्या आता है, स्ट्रेटनेस आता है, फ्लैटनेस आता है। तो ये मेरा सिंबल नेम हो गया, ये स्ट्रेटनेस हो गया, फ्लैटनेस हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, ये सिलेंड्रिसिटी हो गया,
फिर ये मेरा ये एक डिवाइड हो गया, ये एक कैटेगरी हो गया। यहाँ से ये मेरा एक कैटेगरी हो गया, ये फॉर्म कैटेगरी हो गया ये। ओके, ये मेरा फॉर्म कैटेगरी हो गया। अब देखिए ओरिएंटल, ओरिएंटल में क्या क्या होता है, ये दूसरा, ये एक कैटेगरी हो गया। अब ये दूसरा कैटेगरी ये हो गया ओरिएंटल। ओरिएंटल में देखिए क्या होता है, एंगुलरी, जिसे हम एंगल बोलते हैं, एंगुलरी, प्रीपेंडिकुलर और पैरेललिज्म। ये हो गया एंगुलरिटी, ये प्रीपेंडिकुलर, ये पैरेललिज्म। ये मेरा दूसरा कैटेगरी हो गया। ये कितना कैटेगरी हो गया, ये दूसरा कैटेगरी हो गया। ओके, ये मेरा दूसरा कैटेगरी, यहाँ से ये लाइन से लेकर के ये लाइन तक मेरा दूसरा कैटेगरी हो गया। ओके, अब तीसरा कैटेगरी में सिर्फ एक ही रहता है, पोजीशन। तीसरा कैटेगरी में यहाँ से यहाँ तक एक ही चीज़ रहता है, क्या रहता है, पोजीशन। ये पोजीशन रहता है, ये तीसरा कैटेगरी हो गया, जिसे हम लोकेशन बोलते हैं। ये लोकेशन हो गया। ओके, चौथा कैटेगरी में क्या होता है, सरफेस प्रोफाइल। चौथा कैटेगरी में क्या होता है, सरफेस प्रोफाइल और लाइन प्रोफाइल। ओके, चौथा कैटेगरी में यहाँ से यहाँ तक होता है सरफेस प्रोफाइल और लाइन प्रोफाइल। ये मेरा हो गया चौथा कैटेगरी। ओके, पांचवा कैटेगरी क्या हो गया, देखिए ये मेरा रन, ये क्या है, रन आउट, इसमें रन आउट है। ये पांचवा कैटेगरी में क्या हो गया, सर्कुलर रन आउट, सर्कुलर रन आउट और टोटल रन आउट। ये मेरा पांचवा कैटेगरी हो गया, ये पांचवा कैटेगरी हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैटेगरीज। ओके, तो आइए जानिए अब सिंबल। ये कैटेगरी में हो गया, ये एक कैटेगरी हो गया, ये दो कैटेगरी हो गया, ये तीन कैटेगरी हो गया, ये चार कैटेगरी हो गया। ओके, और ये मेरा 5 कैटेगरी हो गया। तो आइए सीखिए, जानिए और समझिए। अब स्ट्रेटनेस का सिंबल क्या होता है, सीधा लाइन रहता है। स्ट्रेटनेस का सिंबल सीधा लाइन हो गया। और फ्लैटनेस का सिंबल एक आयत, जो कि तिरछा आयत है, ये आयत बोलते हैं इसे, ये तिरछा आयत है। ओके, इसे हम फ्लैटनेस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैटनेस। सर्कुलेटरी होता है राउंड। ओके, ये राउंड हो गया। अब सिलेंड्रिसिटी में एक राउंड आकार का होता है, ये एक गोलाई, और दोनों साइड क्या होता है, ये लाइन रहता है, जिसे हम सिंग बोलते हैं। ये एक नीचे सिंग हो गया, एक ऊपर सिंग हो गया, जिसे हम सिलेंड्रिसिटी बोलते हैं। ओके, फिर एंगुलरी। ओके, एंगल, जिसे हम एंगल बोलते हैं, वो क्या हो गया, ये हो गया, ये एंगल, ये सिंबल हो गया। ओके, हाँ, और ये सब कैटेगरी, जैसे कैटेगरी बोला हूँ ना, 5 कैटेगरी, ये और ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा 1 कैटेगरी हो गया। ये क्या हो गया, 1 कैटेगरी हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 कैटेगरी हो गया। और दूसरा कैटेगरी में होता है ओरिएंटल। ओरिएंटल क्या होता है, ये एंगल हो गया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेंडिकुलर। ये एंगल हो गया, ये प्रीपेंडिकुलर हो गया। और ये पैरेललिज्म हो गया ये। ओके, पैरेललिज्म, ये मेरा पैरेललिज्म हो गया। और पांचवा कैटेगरी क्या हो गया है, तीसरा कैटेगरी में आता है लोकेशन। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक ओरिएंटल हो गया ये। ओके, ये मेरा दूसरा कैटेगरी हो गया ओरिएंटल, यहाँ पर लिखा है ना ओरिएंटल, ये मेरा ओरिएंटल हो गया दूसरा कैटेगरी। और तीसरा में है, देखिए तीसरा में क्या है,
ये पोजीशन, ये इस तरह का आकार को हम पोजीशन कहते हैं। देखिए इधर लोकेशन, ये लोकेशन हो गया, ये मेरा एक ही रहता है यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा कैटेगरी हो गया। ये तीसरा कैटेगरी में सिर्फ खाली लोकेशन रहता है, लोकेशन में पोजीशन रहता है। ओके, चौथा कैटेगरी में ये दो चीज़ रहता है, चौथा कैटेगरी में ये दो चीज़। ओके, चौथा कैटेगरी क्या होता है? शार्प एज प्रोफाइल और लाइन प्रोफाइल। शार्प एज प्रोफाइल का सिंबल ये होता है, ये होता है शार्प एज प्रोफाइल का सिंबल, और लाइन प्रोफाइल का सिंबल ये रहता है। ओके, ये हो गया मेरा चौथा कैटेगरी हो गया, ये चौथा कैटेगरी हो गया, ये चौथा कैटेगरी हो गया। और पांचवा कैटेगरी ये हो गया रन आउट। देखिए रन आउट लिखा है ना, पांचवा कैटेगरी में सर्टिकुलर रन आउट और टोटल रन आउट। ये मेरा ये सर्टिकुलर रन आउट है और ये टोटल रन आउट है, तो ये मेरा पांचवा कैटेगरी हो गया। तो इसी तरह से मेरा GD&T का सिंबल होता है और कैटेगरी होता है। ये मेरा GD&T सिंबल SYMBOL सिंबल और कैटेगरी। ये मेरा GD&T का सिंबल और कैटेगरी हो गया। ओके, तो अब इसका यूज क्या क्या होता है वो पिछले वीडियो में बताएंगे। तब तक आज इतना ही। थैंक यू सो मच RKS BMC ब्लॉग से। ओके, थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे साथ RKS BMC ब्लॉग से। तो ये सब सिंबल का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका यूज क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।